आज अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बड़ी बरकत दे। अपने हाथों को उठाएंगे, आज प्रार्थना में जाएंगे, अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। क्या आपको विश्वास है आज मैं आपके साथ हाथ उठा रहा हूं और आपकी जिंदगियां बदल जाएंगी? आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरी जिंदगियों को बदलेगा, मुझे आशीषित करेगा और आपके ऊपर अनुग्रह होगा। आज अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज तेरे लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी, आज की शाम पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके लिए मिरेकल लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा छुटकारे को लेकर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो लोग आज बंधन में, किसी समस्या में, किसी परेशानियों में है, पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज का कलाम इनकी जिंदगियों में 100 गुना आशीषों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं विश्वास करता हूं आमीन बोलने वाले रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद करता हूं और तूने छुआ और आशीषित किया इन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए, 100 गुना फल लेकर आए प्रभु, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं। जो मुझे देख रहे हैं लाइव में इस समय प्रभु, मेरी आंखों के ऊपर से और मेरे चेहरे के ऊपर से वो किरणें इनके ऊपर उतरे और ट्रांसफर हो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से इसी समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। ये जैसे हैं वैसे ना रहे परमेश्वर, आज से ये फेमस हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं तेरा कलाम आज इनको छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो कि आज का वचन मुझे छुटकारा देगा। आज हर एक व्यक्ति को छुटकारा लेने के लिए आज बोलने की जरूरत है और वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। अगर आज आपकी जिंदगियों में बार बार कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार कोई भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही है, तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की आशीष लेने के लिए? पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में बढ़ोतरी करना चाहता है। लेकिन आज पूरी दुनिया के लोग किसी ना किसी परेशानियों में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि बंधन को कैसे तोड़वाएं। मतलब अगर आज आप किसी बंधन में हैं, कर्जे में हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, बार बार आपका नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप बंधन में हैं। कई लोगों को यही नहीं पता लगता कि मेरे ऊपर कोई बंधन पड़ा हुआ है। मतलब उनको सैलरियां मिलती हैं और वो नुकसान में चले जाते हैं काफी दिन, लेकिन वो सोचते हैं शायद ये नुकसान वैसे ही हो गया होगा, शायद मेरा बच्चा बार बार अगर एक्सीडेंट में गिर रहा है या चोट लग रही है शायद वो ऐसा ही हो गया होगा। लेकिन नहीं, बाइबल आपको चेतावनी देना चाहती है, बाइबल आपको सावधान करना चाहती है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर आपका ख्याल रखना चाहता है, वो आपको सावधानियां देना चाहता है कि मेरे लोग सुरक्षित रहें। परमेश्वर अपने लोगों को वचन के द्वारा सुरक्षित रखता है। इसलिए बाइबल में लिखा कि वो अपने वचन को भेजकर मनुष्य को गड्ढे में से बाहर निकालता है। इसका मतलब आप किसी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, मेरा परमेश्वर कैसे निराश हो सकता है? मेरा परमेश्वर कैसे मतलब कि टेंशन में रह सकता है? मेरा परमेश्वर आपको दुखी देखकर कहता है वो निराशा में, परेशानियों में, समस्याओं में नहीं जाता, लेकिन आपको उस खड्डे में से, जो आप निराशा के समस्या के खड्डे में पड़े हो, आपको बाहर निकालना चाहता है। आप निकलना चाहते हैं कि नहीं? आज आमीन बोलकर निकल आओ बाहर यीशु मसीह का नाम। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि बहुत लोगों को नहीं पता कि हमें कैसे बंधन में से बाहर आना है और कौन से बंधन में हम फंसे हुए हैं। हमें जांचने की जरूरत है। बाइबल बोलती है हमें जांचना है। अगर आपका बार बार नुकसान हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब आप किसी बंधन में हैं। अगर बार बार कोई आपको फ्लॉप हो रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप होते जा रहे हैं, रुकावटें आती जा रही हैं, इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बंधन में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है बंधन से बाहर आने का क्या तरीका है। अगर आप 2 काम अपनी लाइफ में करते हैं तो कह रहा है कि आप बंधन से बाहर आ सकते हैं। बंधन टूटते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, बंधन टूटते हैं लेकिन उनको तुड़वाना पड़ता है। वो सारे लोग सोचते हैं शायद हमारे सिर पे हाथ रखने से बंधन टूट जाएगा। भाई साहब ऐसे नहीं टूटेगा। कह रहा है कि अगर आप बार बार परेशान हो रहे हैं, बार बार समस्याओं में जा रहे हैं, कर्जे पर कर्जा आपके ऊपर आ रहा है, कोई नुकसान हो रहा है बार बार, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको फीलिंग्स हो रही है बार बार कि मुझे मेरे जीवन में, मेरे कामों में रुकावट हो रही है बार बार। इसका मतलब कि आज आपको बंधन तुड़वाने की जरूरत है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि आज पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया कि बहुत सारे लोग जो आज ऑनलाइन कह रहे हैं कि अंत तक देखेंगे वीडियो को, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज मेरी प्रेयर से आपके ऊपर से बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं विश्वास से कि पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है
अभी यहां बैठकर बोल रहा है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जितने ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या इन्हें पूछ, क्या ये बंधन तोड़वाना चाहते हैं? इसका मतलब परमेश्वर अगर ये कह रहा है कि बंधन तोड़वाना चाहते हैं, इसका मतलब आपके अंदर दम होना चाहिए कि बंधन तोड़ने का दम, मतलब कि बंधन तोड़वाने का दम आपके अंदर होना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि आपके फेस पर क्लियरिटी नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर का आत्मा आपके फेस पर कह रहा है गोल्डन क्लियरिटी देना चाहता है। आपके ऊपर व्हाइट क्लियरिटी आ रही है तो आप अपनी, जैसे अपने घर में आप एक व्हाइट लाइट जलाते हैं, लेकिन आप अपने घर में कौन सी लाइट जलाएं? पीली लाइट भी जलाएं। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके घर पे क्या होगा कि शाइनिंग आ जाएगी। हालेलुया। समझने वाला समझदार है। पीली लाइट जलाएं, उससे क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके चेहरे पर शाइनिंग देने लगेगा। पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में अद्भुत काम करना चाहता है, छुटकारे देना चाहता है और वो बंधनों को तोड़ना चाहता है। क्या आप तैयार हैं बंधन को तोड़वाने के लिए? आपको कई बार सिल्वर चीजें पसंद नहीं आती, गोल्डन चीजें पसंद आती हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि आपको वो वाली लाइट, आपको वो गोल्डन कलर की लाइट परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपने फेस पर आने दो। वो कौन सी लाइट है? मतलब कि आप इंसान की लाइट को अपने पर ले रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है कि वो वाली लाइट गोल्डन अपने फेस पर आने दो। पवित्र आत्मा आज आपके छुटकारे होने के लिए, देने के लिए तैयार है, आपको अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आपको इस समय छुटकारे लेने के लिए ब्लेसिंग को कहता है कि आपको लेना है। बाइबल कह रही है कि आज अपने हाथों को उठाओ और आज उस छुटकारे को ले लो। आज अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर कि मेरे ऊपर ये शाइनिंग उतर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके ऊपर ये शाइनिंग उतरेगी। और इसी समय बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो लोग पवित्र आत्मा के अनुग्रह में, परमेश्वर के लोग जो इस समय लाइव देख रहे हैं, आज पवित्र आत्मा उनसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, कहता है कि आज मैं तुम्हें छुटकारे देने के लिए जा रहा हूं, आज मैं तुम्हारे बंधन तोड़ने के लिए जा रहा हूं, आज सारे शराब खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आज का कलाम आपकी जिंदगियों को आज आजाद कर देगा। जो कोई बंधन में है, जादू टोने के बंधन में है, जो कई काले जादू में है, पवित्र आत्मा ने मुझे मैसेज दिया है कि मैं आज इनके ऊपर से बंधन यीशु के नाम में तोड़ दूंगा, यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज का बंधन इसी समय परमेश्वर इनके ऊपर से टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन याद रखना कि दो प्रकार से मैंने आपको बताया, कह रहा है कि अगर बंधन नहीं टूट रहा बार बार आपकी प्रेयर से, तो दो बातें याद रखना है आपने। अगर आप हालेलुया के नारे लगाते हैं, मैं कह रहा हूं बंधन टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। दूसरा काम कहता है कि आप दिन में कितनी बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को। कहता है अगर आप दिन में 3 बार मुंह दिखाते हैं परमेश्वर को तो 100% बंधन टूटेगा। बहुत लोगों को नहीं पता, अपनी डायरी में नोट कर लो कि जो लोग दिन में 2 बार मुंह दिखाते हैं उनके बंधन नहीं टूटने वाले। मैं फिर से कह रहा हूं कि एक बार दिखा रहे हो आपके बंधन टूटते हैं, आप 2 बार दिखाते हो ठीक है टूटते हैं, लेकिन 3 बार कह रहा है कि जो 3 बार मुंह दिखा रहा है परमेश्वर को, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। वो कह रहा है 7 दिन के अंदर उनके बंधन टूटते हुए नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बताती बंधन के बारे में हम कैसे जानते हैं। बंधन क्या होता है? देखो, कह रहा कि अब्राहम के ऊपर क्या था? बंधन था। अब्राहम के ऊपर बंधन था और उसी समय परमेश्वर का आत्मा बताता है, कह रहा है कि वो उसकी जमीन का कोई भी लालच कर लेता था। जो वो कुआं खोदता था उसकी जमीन पर कोई ना कोई लालच करके बैठ जाता था। आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को समझाना चाहता है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर भी कोई बंधन है। इसहाक के ऊपर सेम बंधन, कह रहा है कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को खोदा, कह रहा है कुएं को खोदा, तो उसके कुएं का भी लालच कर लिया लोगों ने। इसका मतलब कोई ना कोई कर्ज, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई पाप ना किया हो। अगर आप पाप नहीं करते तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर से बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। आमीन। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है इसहाक के ऊपर बंधन। बहुत सारे लोग रोते रहते, पीटते रहते और ये बोलते रहते कि परमेश्वर कि मैं कहां जाऊं, मैं कैसे करूं, मेरी जिंदगी में कोई सुख नहीं है, कोई ऐशो आराम नहीं है, क्या करूं मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इंजॉय देने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। लेकिन आपको परमेश्वर ने आशीषित होने के लिए बुलाया, श्रापित होने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर आज तक भी आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती नहीं किया, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत है कि मेरे पीछे बंधन कहां से पड़े हुए हैं। इसका मतलब आपके दादे परदादों से बंधन आ रहे हैं। अब्राहम ने कोई पाप नहीं किया भाई साहब, लेकिन अब्राहम के ऊपर से बंधन किसके ऊपर आया? इसहाक के ऊपर, उसके बेटे के ऊपर आया। उसकी जमीन का कोई लालच कर लेता था। और उसके बाद देखो, जब उसकी शादी हो गया, सेम प्रॉब्लम। उसकी बहू जो थी, कह रहे कि उसकी रिबका, अब्राहम की बहू के ऊपर भी, रिबका के ऊपर भी वही बंधन। जो सारा के पास बच्चा
नहीं था, इसका मतलब उसके पास भी ये बच्चा नहीं था। कई बार बहुत सारे बंधन जो है पुरखों के ऊपर से चले आते हैं, कई बार हमारे पाप के कारण चले आते हैं। लेकिन अगर आज भी कर्जा है, इसका मतलब आप बंधन में है। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, इसका मतलब बंधन में है। अगर आज भी बार बार नुकसान हो रहे हैं, आप जो कशोप करते हैं, ढाबा खोलते हैं, होटल खोलते हैं, आप कोई रेस्टोरेंट करते हैं, आपके नुकसान हो रहे हैं बार बार, लेकिन इसका मतलब बंधन है। आपको जानने की जरूरत है कि यह बंधन मैं कैसे तोड़वाऊं। बाइबल बोलती है करा के बंधन टूटता नहीं है, तोड़ा जाता है। आज आमीन बोलकर तोड़ दो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि बंधन टूटेगा और आप 7 दिन के अंदर मुझे गवाहियां देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके घर में बर्तन खड़कते हैं, अगर आपके घर में कोई दुष्ट आत्माएं आवाजें लगाती हैं, आपको लगता है कि रात को डर लगता है, अगर सांप बार बार आपके जीवन में आ रहा है, आपको रात को डरा रहा है, बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, आप 2 घंटे सो नहीं पाते, मैं कह रहा हूं आज से वो बंधन टूटने वाले हैं चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास है, बंधन को तोड़वाना पड़ता है, बंधन टूटेंगे आज। ये मुझे पवित्र आत्मा ने कहा कि आज ऑनलाइन चर्च के लोगों के लिए, चाहे वो आसाम से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, कनाडा से, यूएसए से, पाकिस्तान से, यूपी से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल से और केरला से, जहां से भी यूपी से बंधन कोई भी देख रहा है, बंधन पड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आज तू हाथ करना और आज मेरा आत्मा पीछे से बंधन तोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन विश्वास है, आपको विश्वास करना है। मैंने फिर से कहा बंधन टूटता नहीं है भाई साहब, चाहे आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन बंधन को तोड़वाना पड़ता है। आज मैं आपको तरीका बताऊंगा बंधन तोड़वाने का। क्या ऑनलाइन चर्च आप सीखना चाहते हैं तो अपनी डायरी और अपनी पेन ले, बंधन तोड़वाने का तरीका अब आज नोट कर लें। मैं कह रहा हूं कि अगर अपने फ्यूचर में भी अगर आप ये बात किसी को बता दोगे, अगर आज आपके रिश्तेदारों पर, आपके परिवार पर, आपका बच्चा अगर स्टडी कर रहा है फॉरेन में, अगर बंधन पड़ा है 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 12वीं में, या पीआर लेना है, बंधन पड़ा है लेकिन नहीं टूट रहा, करा मकान लेना है लेकिन नहीं हो पा रहा, जॉब लेनी है लेकिन आप बार बार गवर्नमेंट जॉब भरी जा रहे हो लेकिन बंधन पड़ा, भाई साहब आज बंधन टूटेगा यीशु मसीह के नाम में। आप शेयर करो, उन लोगों को बताओ, कह रहा है कि और देखो आज की प्रेयर और आज का कलाम, पवित्र आत्मा ये बंधन को तोड़ने के लिए जा रहा है आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। आइए हम बाइबल से देखते हैं कि बंधन तोड़वाने का क्या तरीका है। बाइबल बोलती कह रहा 2 बार, कहता 2 काम करने से, कहता एक कह रहा है जब ज्यादा बंधन हो जाते हैं तो इसका मतलब कि आपको ज्यादा बार प्रेयर में जाना पड़ेगा। अब्राहम के ऊपर जब ज्यादा बंधन हुए, इसहाक के ऊपर ज्यादा बंधन हुए, मैं कह रहा हूं ठीक है आप 1 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी कैपेसिटी है, आप 2 बार प्रेयर करते हैं वो आपकी हिम्मत है, 3 बार प्रेयर करते हैं भाई साहब कंपलसरी है, लिख लो कंपलसरी है, 3 टाइम प्रेयर करना कंपलसरी है। करा अगर आपको बंधन तोड़वाना है तो बाइबल बोलती जकरिया के 14 के 7 को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें देखो क्या लिखा, 17 को 14 के 17 को क्या लिखा, जब जकरिया में हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर क्लियर बोलता है हमें, करा के लिखा है वहां पर, करा बंधन तोड़वाने के लिए आपको आना पड़ेगा। भाई साहब मुझे नहीं आना पड़ेगा आपके बंधन तोड़ने के लिए। अगर लोग बोलते हैं पादरी साहब हमारे घर पर आओ, हमारे साडे सिर पे हाथ रख दो, साडे कमरे विच भी हाथ रख दो, साडी गड्डी ते भी हाथ रख दो। मैं आपको बता रहा हूं कई लोग ऐसा करते हैं, साडी पिठ ते भी हाथ रख दो, साडे बालों ते भी हाथ रख दो, साडे उत्थे भी हाथ रख दो, सोते शायद पादरी हाथ रखेगा और बंधन टूट जाएंगे। लेकिन पढ़ो और देखो इसमें क्या लिखा। हाँ पढ़े 14 का 17। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। यहाँ पर क्लियर लिखा करे कि जो पृथ्वी के कुलों में से, चाहे वो किसी जाति में हो, चाहे वो किसी जात में हो, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी गांव का हो, चाहे आप कैसे भी हो, गरीब है अमीर है, चाहे वो कैसा भी है, तो बाइबल कह रही है, कह रहे यहाँ पर क्लियर लिखा, जकरिया को कहा, बोलता है इन लोगों से कह दे, कह रहा कि पृथ्वी के कुलों के राजा लोगों को, कह रहा हर जाति को यरूशलेम में दंडवत करने के लिए आना पड़ेगा परमेश्वर को। कहता है कि अगर आप इजराइल के अंदर कह रहा दंडवत करने के लिए आए हैं तो कह रहा उन लोगों के ऊपर आज बारिश होने वाली है चर्च यीशु मसीह के नाम में। यहां पर लिखा कह रहा कि जब वो दंडवत करने के लिए आएंगे तो उनके ऊपर बारिश करूंगा मैं आपको यही बताना चाहता हूं। कह रहा कि अगर आप लोग कह रहा कि यरूशलेम नहीं जा पा रहे तो कह रहा कि जब आप ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं इसका मतलब आप बंधन तोड़वा रहे हैं, आपके ऊपर बारिश होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। यहां पर आदेश था कि राजा महाराजा लोग भी कह रहे कि उनको यरूशलेम जाना पड़ता था। इसका मतलब कि फिर वही आदेश मूसा को दिया, कहता है कि 7वें दिन इनको चर्च आना पड़ेगा अगर इन बंधन तोड़वाना है। कह रहा इनको आना पड़ेगा, अपने घर में आशीष की बारिश करवानी है। अगर आपके घर में आज तक चंगाई की बारिश नहीं हुई, आज मैं कराऊंगा ऑनलाइन चर्च, आप क्यों घबराते हो? कह रहा कि घर में बरकत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है। मैं आज
आज बारिश करवाऊंगा बरकत की। अगर आज आपके घर में धन नहीं है, शांति नहीं है, कह रहा बारिश नहीं हुई, कह रहा मैं आज धन की बारिश करवाऊंगा आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सुनता है। मैं विश्वास करता हूं और वो मेरी सुनता है। मैं बोलता हूं, वो करता है। क्यों? क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि मैं उसका बेस्ट बच्चा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं 3 बार परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं। मैं दिन में 3 बार मुंह दिखाई देता हूं परमेश्वर को। बाइबल बोल रही है, कह रहा है कि आपको 3 काम करने। आपकी उम्र 120 साल बनाई है परमेश्वर ने, और आप क्या करते हैं? बंधन टूटेंगे कैसे भाई साहब? जब आप 120 बार यीशु मसीह का कह रहा हालेलुया का नारा नहीं लगाते, जब आप जाप नहीं करते हालेलुया हालेलुया, अगर आप 120 दिन में 120 बार भी हालेलुया बोले, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी उम्र 120 साल होने वाली है। याद रखना, क्योंकि बाइबल में लिखा है, कह रहा मैंने उनकी उम्र 120 साल बनाई है। यह परमेश्वर का नियम है, और उसने नूह के टाइम से 120 साल बना दिया। लेकिन भजन संहिता में बोलता है, कह रहा है कि भले उनकी 120 साल उम्र हो, लेकिन अब तो 72 ही साल उनके रह गए हैं। कारण कहता है क्योंकि उनकी जुबान से हालेलुया नहीं निकलता, क्योंकि उनकी जुबान से गवाहियां नहीं निकलती, उनकी जुबान से सुसमाचार नहीं निकलता, उनकी जुबान से किसी को कह रहा कि किसी के लिए कह रहा घर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, कह रहा परमेश्वर को मुंह दिखाई नहीं देते, कह रहा परमेश्वर को मुंह नहीं दिखाते। यही कारण है, कहता यही कारण है बंधन नहीं टूट रहे। अगर आप ये काम करने लगे जो मैंने जो अभी मुंह से बोला है, मैं फिर से बोलता हूं, कह रहा कि अगर आप सुसमाचार सुनाने जाएं, अगर आप प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें घर में 3 बार कह रहा मुंह दिखाई दे, कह रहा कि और आप लोग सुसमाचार सुनाए, गवाहियां सुनाए अपने मुंह से, कह रहा कि आप पाप ना करें, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है हालेलुया के नारे लगाएं 120 बार दिन के अंदर, तो परमेश्वर आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं, कौन से चक्कर में घूम रहे हो भाई साहब? सारे चक्कर में घूम रहे हैं। कभी कोई डॉक्टर पे घूम रहा है, मेरे पास बच्चा नहीं है भाई साहब, बच्चा नहीं है भाई साहब। अरे अब्राहम भी घूम रहा होगा है, लेकिन बाद में कहां आया? चक्कर काट के परमेश्वर के पास मुंह दिखाने के लिए आया। इसहाक के पास, उसकी पत्नी के पास, रिबका के पास, अरे 20 साल हो गया, बच्चा नहीं है, लेकिन बाद में क्या हो गया? करा घूम फिर के फिर चक्कर काट के कहां आया? फिर आया परमेश्वर के पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास कोई बिजनेस ना हो सकता है कि आप रिश्तेदारों के पास घूम रहे हो मांगने के लिए, या बैंक में घूम रहे हो लोन लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर काटता रहा भाई साहब, चक्कर काटी जा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चक्कर कह रहा है सिर्फ यीशु मसीह बंद करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हो, आज मेरी प्रेयर आपके चक्कर बंद करवाएगी यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।